हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड पीयूसी विद्यार्थियों के लिए यानी द्वितीय पीयूसी छात्रों के लिए उनकी ही कहानी बोलाराम का जीव, ये कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। स्टूडेंट, ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है, सार्कास्टिक स्टोरी कहते हैं। इसमें लेखक व्यंग्य करते हैं और खास करके इस कहानी के जो लेखक है, कहानीकार है हरिशंकर परसाई। ये एक जो सरकारी एम्प्लॉय है, सरकारी नौकर है बोलाराम रिटायर्ड होते हैं। रिटायर्ड होने के बाद निरंतर 5 सालों तक पेंशन पाने के लिए संघर्ष करते हैं। उस संघर्ष का जो मर्म व्यथा है, जो दुख है, उस दुख को यहाँ पर दिखाते हैं। और समाज में बोलाराम एक नगण्य व्यक्ति है, नगण्य और गरीब व्यक्ति है। नगण्य यानी बहुत ही नेग्लिजिबल पर्सन कहते हैं, यानी उसे कोई काउंट में लेते ही नहीं है, और दीन है, गरीब है। और पेंशन पाने के लिए 5 सालों तक वो संघर्ष करता है। उस संघर्ष का जो मर्म व्यथा है, जो दुख है, उस दुख का वर्णन यहाँ पर करते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, इस कहानी में लेखक गरीबी, भूखमारी, स्वार्थपरता और ऊपर से जो सामान्य जो मनुष्य होता है, वो मनुष्य किस तरह से विवश होता है या लाचारी होता है, उस लाचारी को भी यहाँ पर दिखाते हैं। यानी इन सारी समस्याओं को लेकर स्टूडेंट को यहाँ दिखाना चाहते हैं कि हमारे समाज में या समाज में ये सारी समस्याएं, इन समस्याओं को दिखाने के लिए, समस्याओं के बारे में विद्यार्थियों को समझाने के लिए ये सारे विचार स्टूडेंट के सामने, विद्यार्थियों के सामने रखते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इस स्टोरी को शॉर्ट में क्या समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी, फ्रेंड्स में भी क्या आप शेयर करिए, क्योंकि शॉर्ट में आपको ये कहानी समझाऊंगा, बोलाराम का जीव यानी बोलारामस लाइफ। सो ये कहानी 2 पार्ट में क्या समझाऊंगा, 2 पार्ट बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में आधी कहानी, सेकंड पार्ट में बची हुई आधी कहानी समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट अब आपको कहानी क्या समझाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा। कहानी ऐसी है। ऐसा कभी नहीं होता, फर्स्ट लाइन से ही, फर्स्ट वाक्य से शुरू होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, यानी दिस हैड नेवर हैपेंड बिफोर, यानी इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? धर्मराज लाखों वर्षों से नरक में और स्वर्ग में निवास स्थान अलॉट करते करते आ रहे थे। जो लोग पाप करते हैं उनके लिए नरक में, जो लोग पुण्य करते हैं उनके लिए क्या, स्वर्ग में निवास स्थान, यानी रहने के लिए जो घर चाहिए, निवास स्थान अलॉट कर रहे थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने, धर्मराज के सामने चित्रगुप्त बैठे हैं, बार बार उस किताब को, अकाउंट की किताब को बार बार थूक लगा लगा कर, पन्ने पलट पलट कर देख रहे हैं, और बार बार चश्मा निकल कर, चश्मा को क्या क्लीन करके उस अकाउंट की किताब को देख रहा है। कौन? चित्रगुप्त। लेकिन पूर्ण रूप से देखने से भी कहीं भी मिस्टेक, कहीं भी गलती समझ में नहीं आई और गलती पकड़ में नहीं आई। गलती पकड़ में ना आने के कारण गुस्से में आकर चित्रगुप्त उस किताब को, अकाउंट की किताब को बंद करते हैं। जैसे बंद करते हैं उसी समय एक मक्खी, हाउस फ्लाई, एक मक्खी क्या उस किताब की चपेट में क्या आ गई, है ना, वो मक्खी क्या मर गई। सो यहाँ पर चित्रगुप्त कहने लगे, महाराज इस किताब में तो कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, और रिकॉर्ड तो क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन ना जाने बोलाराम का जीव अभी तक क्यों नहीं आया। यानी 5 दिन पहले बोलाराम का जीव लाने के लिए दूत के हाथ चला गया, लेकिन 5 दिन हो गए। 5 दिन होने पर भी बोलाराम का जीव यहां पर नहीं आया है। तो ये दोनों भी क्या बातचीत कर रहे थे, और उसी समय क्या
यमदूत वहां पर आ जाते हैं और यमदूत का प्रवेश हो जाता है। जैसे बदहवास, बदसूरत, बहुत ही अगले, उसकी शक्ल बहुत ही क्या कुरूप शक्ल है, और कुरूप शक्ल को लेकर आ गए। धर्मराज पूछते हैं, ओ वहां जीव कहां है, वहां जीव कहां है? और चित्रगुप्त से पूछते हैं, हाँ ठीक है 5 दिन पहले वो चला गया, लेकिन दूत कहाँ है? और दूत आने के बाद दूत से पूछने लगते हैं, और दूत से पूछने से वहां यमदूत क्या कहता है, दया निदान, आप मुझे क्षमा करिए, आप मुझ पर क्या दया दिखाइए, लेकिन मैं बोलाराम का जीव लाने के लिए मैं चला गया, 5 दिन पहले ही चला गया। बोलाराम का जीव लेकर, मुट्ठी में लेकर मैं उड़ते उड़ते आ रहा था, लेकिन न जाने जैसे मैं हवा में उड़ते आ रहा था, हवा का एक झोंका, जोर से एक झोंका आ गया। आ जाने से मेरी मुट्ठी में जो जीव था, वो जीव मुझे चकमा देकर, धोखा देकर चला गया। और 5 दिनों तक मैं सारा ब्रह्मांड यानी पृथ्वी में उस भोलाराम का जो जीव है, उस जीव को ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिला। दया निदान, आप मुझे क्या क्षमा करिए, धर्मराज आप मुझे क्षमा करिए, ऐसी गलती कभी नहीं हो गई। मैंने कई लोगों को क्या लेकर आया, कई जीवों को लेकर आया। और धर्मराज कहते हैं, हे दूत, तू जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया और रिटायर्ड होने को आया, लेकिन तुझसे ये गलती कैसी हो गई? और यमदूत भी क्या कहने लगा, आज तक मुझसे क्या ऐसी गलती नहीं हो गई थी, मैंने अच्छे वकीलों को भी क्या नहीं छोड़ा, अच्छे वकीलों को भी क्या मैं लेकर आया हूं, लेकिन ना जाने एक नगण्य बलराम का जीव मुझे चकमा दे दिया। धर्मराज आप मुझे क्षमा करिए। तो यहां पर क्षमा करिए कहने से इन तीनों के बीच का कन्वर्सेशन, संवाद चल रहा था, और ये लोग चिंतित हो गए कि अब क्या करना चाहिए, बोलाराम का जो जीव है वो जीव कहाँ है, उस जीव को किस तरह से लाना चाहिए, ये चिंतित हो गए थे। उसी समय नारद मुनि क्या आ जाते हैं, नारायण 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 कहकर आ जाते हैं। जैसे नारायण नारायण कहकर आने लगे, और आने से पहले ये चित्रगुप्त धर्मराज को कहते हैं, महाराज आजकल लोग क्या चकमा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, पृथ्वी पर ऐसा ही हो रहा है। कोई फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को अगर गिफ्ट के तौर पर अगर रेलवे में अगर पार्सल अगर भेज रहे, समझ लो रेलवे डिपार्टमेंट वाले उन पार्सलों को क्या चोरी कर रहे हैं। अगर होजरी के अगर कुछ सॉक्स भी अगर भेज रहे, समझ लो सॉक्स भी चोरी करके वे लोग पहन रहे हैं, यानी पृथ्वी पर क्या धोखा ही धोखा चकमा दे रहे हैं। और ये बोलाराम का जीव भी क्या चकमा दिया होगा। सो चित्रगुप्त कहा दिया, धर्मराज जब चिंतित हुए थे तभी क्या नारद आ जाते हैं, नारद मुनि आ जाते हैं, नारायण 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 कहकर आ गए। जैसे ही नारद मुनि आ गए, नारद मुनि आते ही धर्मराज से पूछते हैं, क्यों धर्मराज जी आप बहुत ही चिंतित हो, अभी तक निवास का समस्या समाधान नहीं हुआ? और चित्रगुप्त और धर्मराज नारद से कहने लगते हैं, निवास की जो समस्या थी वो समस्या तो क्या टल गई है, साल हो चुकी है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर लोग आए थे कौड़ी के दाम पर क्या निवास बनाकर चले गए, और अब अच्छे अच्छे इंजीनियर्स भी आ गए थे, वो लोग भी क्या कुछ परसेंटेज लेकर के यहाँ चले गए। लेकिन अब निवास स्थान की क्या प्रॉब्लम नहीं है, निवास स्थान की समस्या नहीं है, वो निवास स्थान की क्या समस्या चली गई है। लेकिन नारद मुनि पूछते हैं और कौन सी समस्या है, उस समस्या को समझाइए, क्या समस्या है। तब धर्मराज कहते हैं, स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में आधी स्टोरी क्या समझाऊंगा। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटक, वंदे मातरम।